अभी तक क्या मतलब आपके कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, मैं इसके रिगार्डिंग बात करूँगा। सबसे पहले यदि फ्रॉड होता है तो आपको एटलीस्ट दो चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारी जो एडिशनल वेबसाइट है NCRP पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, नेशनल, देन डिस्प्ले। यदि आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो देन आपको टोल फ्री नंबर पता है। आपको पता है कि जब आपको इमरजेंसी सर्विसेज यूज करनी होती हैं पुलिस के लिए 112 आप डायल करते हो, 112। आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है तो देन आपको किस नंबर पे कॉल करनी है? 1930। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि सबको ज़रूरत पड़ेगी। ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये ज़रूरत पड़ेगी। देन आप इसके अलावा क्या कर सकते हो, ये हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, ठीक है, आप इस पर जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड कर सकते हो। ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए और आपको आनी भी चाहिए। इसका यूज कैसे, ये मतलब फ्री है। ऐसा आप गूगल पे लिखोगे साइबर क्राइम पोर्टल, देन इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन ये ज़रूरी है। अब इसका यूज क्या क्या कर सकते हो, मैं थोड़ा सा ऊपर आना। इधर साइबर क्राइम एक चीज़ और है यहाँ पे, इसका मैं इसलिए यूज़ बता रहा हूँ क्योंकि आपको, मैं अभी, हम सब आए हैं 2 घंटे का लेक्चर ले रहे हैं, लेक्चर के बाद चले जाएंगे, कोई एक नया तरीका आएगा, मैं अभी बता भी दूंगा, आपको समझ में आएगा। ये जो प्रोसेस अभी 1.5 घंटे से हम जिसकी बात कर रहे थे, या जो भी साइबर क्राइम की बात करी हमने, वो कितना ईजिली हो सकता है और सारे लोग कितनी जल्दी ईजिली टारगेटेड हो सकते हैं। मैं अभी बता रहा हूँ कि आप इस, जब भी कभी टाइम मिले आपको, संडे, वीकली, आप 15 डेज़ में आप ऐसी वेबसाइट्स पे जाके विजिट करो। देन यहाँ पे लर्निंग कॉर्नर है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर से आप देखिए साइबर सेफ्टी टिप्स है, साइबर अवेयरनेस है, मीडिया गैलरीज हैं, डेली डाइजेस्ट हैं। इसलिए यूज़ करो क्योंकि आपको अवेयर होना चाहिए। आप जिस एज ग्रुप में हो आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट अवेयरनेस आप चल नहीं सकते हो, क्योंकि मैं तो मतलब एक सेमिनार कर सकता हूँ, 2 तरीके इतने बदल गए हैं, उस पर भी आ जाएंगे। मैम आपकी क्वेरी थी, किसके साथ फ्रॉड हुआ था दिन, जिसका भी जो भी रियल एक्सपीरियंस। जी ऑनलाइन उनके साथ हुआ था, वो शॉपिंग करने गए थे मॉल पे, तो अचानक ही उनका मतलब उन्हें पेमेंट किया और उनका सारा पैसा जितना था खाली हो गया। चलिए, किसी का कोई रियल कोई भी एक सिनेरियो अभी तक जितना भी आपने सुना है, आपने तो लेक्चर हमारे तरफ से डिलीवर किया गया है, कोई भी क्वेरी, जितना आप साइबर क्राइम को समझते हो या डिजिटल वर्ल्ड को जितना भी समझते हो, या कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मतलब पूछ सकते हो। ये मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या क्वेरी हैं साइबर को लेके, या आप क्या अपने फ़ोन पे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहते हो, आप कैसा एक्सपीरियंस है, आप फेसबुक कैसे चलाना चाहते हो, देन कोई भी रिलेटेड क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछो, देन हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। किसी का कुछ? हाँ, यस। जैसे पेमेंट हो जाता है तो बताया जाता है कि उसमें 5 मिनट का या 2 मिनट का 3 मिनट का समय मिलता है। जैसा कि सर अभी बताया कि मेरे साथ भी हुआ था, वो बताया कि मैं इस समस्या में फंसा हूँ उत्तराखंड में, और 500 रुपये मांगा था मुझसे। जो मैं 500 रुपये डाला था, मेरा 29,763 रुपये अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो मेरा पूरा पैसा उस अकाउंट से खाली हो गया। और बाद में उन्होंने कहा कि आप पुलिस को गाली दी हो, मैं कुछ भी नहीं किया, मुझे पूर्ण रूप से अपने आप में ब्लैकमेल कर दिया। तो मैं तुरंत कनरगंज थाना पे आया और वहाँ बताया, उन्होंने जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने बात करके बताया कि आओ मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम जहाँ भी हो आ जाओ, यहीं मैं इनको लेकर बैठा हूँ, अगर आपको गाली दी है या कुछ बोले हैं तो मैं इनसे कार्रवाई करता हूँ। इन्होंने उस समय फ़ोन काट दिया। फिर कुछ समय बाद मुझे कॉल आया कि अब तुम ऐसा कर रहा है तो विरुद्ध तेरे को मैं बताता हूँ। तो मुझे सर बता दिए थे कि बेटा तुम टेंशन मत लो, कोई ऐसी बात नहीं है, और मैं मदद के रूप में दिया था सर। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें गलत हैं, और उस पर उन्होंने जब कॉल किया था मुझे, तो कहीं भी जैसा कि सर बता रहे थे, मैं वही मैसेज कर रहा था कि वो सर घूमने का समय नहीं दे रहे थे, वो आपको टाइम नहीं देते। पूरा वीडियो कॉल लगा हुआ था और आर्मी के ड्रेस में थे, और वहाँ पर आई मीन 3 स्टार इंस्पेक्टर साहब भी दिखे कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, और मुझे पूर्ण रूप से ब्लैकमेल कर लिया। तो मैं पूर्ण रूप से डर चुका था कि पैसा तो मैं क्या खाली हुआ, लेकिन जैसे कि बोला जाता है कि जीडी के लिए, तो मैं टेंशनाइज हो गया कि एक तो मेरा जीडी चढ़ गया और ये सब चीज़ें समस्याएं होंगी। लेकिन जब मैं उस घटना से हुआ, उस घटना के बाद मैं कम से कम 4 से 5, जैसे बताया गया म्यूट वीडियो ये भी आता है, तो मैं कहता हूँ अभी सलोरी में मैं रहता हूँ, जातपुर में,
तो वहाँ पर ये घटनाएं हुई और एक लड़की थी वो बहुत परेशान हुई और भाई भी था, तो वीडियो कॉल बात किया। उसके बाद मैंने क्या जो आप बताएं कैमरे पे, जैसा कि सर बताएं कैमरे पे, तो मैंने भी ये बताया अगर कॉल आ रहा है सबसे पहले से कैमरे पे उंगली रख लो या कोई कॉपी रख दो या पर्दा रख दो, जिससे आपका फेस सामने ना आए। अगर आपका फेस सामने आ जाएगा तो वो आपको रिकॉग्नाइज कर लेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद आपको ब्लैकमेल करने का प्रयास करेगा कि आपका वीडियो है और आपने बात किया है, इतना पैसा भेजो। उससे 5,000 रुपया मांगा। वो कमरे में, सर ये प्रत्यक्ष रूप से और सत्य बात बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप कमरे में बेल्ट लिया था और पंखे में वो लटकाया हुआ था। उसको हम 3-4 लोगों ने, जैसे हमारे मित्र हैं और हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, उस समय की बात है। और शाम को सलूरी में कितनी भीड़ लगती है, अगर यहाँ कुछ होंगे तो जानते होंगे। हम 6-7 लोग मिल करके दरवाजा तोड़े थे और उसको बचाया। तो कहने मतलब अगर ऐसा कोई हो रहा तो आप लोग जो बता रहे हैं सबसे बड़ा चीज था 1930 और नहीं, उसमें कभी भी दिन मैं क्या कहता हूँ, ठीक है, ये एक रियल एक्सपीरियंसेस आने ज़रूरी हैं। अभी जिस एज ग्रुप में हूँ मैं, यहाँ शायद 1%, यदि 50 लोग होंगे तो मैं 1% इसलिए कह रहा हूँ कि 5 या 2% मान लेता हूँ जिनके साथ साइबर फ्रॉड अभी टारगेटेड होगा, और रेस्ट ऑफ द जितने भी लोग हैं उनके साथ साइबर फ्रॉड अभी इसलिए अटेम्प्ट नहीं होगा क्योंकि आपके पास कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब इन द सेंस कि आपके पास मनी नहीं है। डेटा हमारे पास है, क्रिमिनल्स के पास है। अभी मैंने अलार्मिंग एक डाटा लीक है इसमें, मिनिस्ट्री ने, अभी आपको पता होगा, अभी हमारे संसद में ये मामला उठा था। सरकार ने बोला था, गवर्नमेंट ने बोला था कि हम संचार साथी ऐप आपको इनेबल करके देंगे। पता है आपको इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ, मैं आपको एक डेटा लीक बता रहा हूँ जिसने भी यूज कर पाए हों, क्योंकि उसको इंडिया ने अभी बैन कर दिया। प्रॉक्सी अर्थ करके एक बॉट है, जानते हो आप? ठीक है, उसको यूज किया तुमने? मैंने यूज किया है। अभी तो गवर्नमेंट ने उसको बंद करा दिया। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आपका अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, देन आपका आधार नंबर और आपका एड्रेस वो डिस्प्ले करता था। प्रॉक्सी अर्थ करके एक टेलीग्राम बोट था और ये एक वेबसाइट थी, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, मैं इसकी अभी PDF भी डाउनलोड कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, कराया है। बहुत सिंपल था। इसका इंटरफेस ऐसा था कि आप किसी का भी नंबर डालिए, उसका अल्टरनेट नंबर, यदि अल्टरनेट नंबर है देन उसका आधार कार्ड, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें मिल जा रही थी बहुत ईजीली। तो डेटा मिलना ना मिलना सबका डेटा है। ये आप पहले मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कंसर्न है मेरा, डेटा सबका है। आप किस समय टारगेट किए जाओगे इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिए। हमारे साथ भी होता है, मतलब सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं कि कैसे होते हैं। आपका डेटा कैसे जाता है, बैंक के थ्रू जाता है, कैसे जाता है, सबका डेटा है, सबके पास है। बचना कैसे? अभी मैं बता रहा हूँ ना कि इंडिया में जितने भी साइबर फ्रॉड होते हैं या दुनिया में जितने भी साइबर फ्रॉड होते हैं, सबसे उनका मोटो हमेशा ये होता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड। कोई बिना पैसों के लिए काम नहीं करता। 90% काम जो है साइबर के, वो पैसों के लिए होते हैं। और सबको पता है कि पैसे जाएंगे कैसे, या तो आप खुद से डालने जाओ। पैसे कटने के आपके बैंक से 4 ही मीडियम है: UPI, IMPS, NEFT, RTGS। और इन सब के पीछे क्या है कि आपके सिंपल बैंक की एक OTP। अभी OTP लेने के आपको पता है 12 तरीके हैं। अभी नेक्स्ट जो मैं अभी जिस पे बात करना चाहता हूँ कि OTP के 12 तरीके हो क्या सकते हैं, इसके बारे में आइडिया है किसी को? हाँ, जिसको मैंने भैया थोड़ा PPT खोलिए ना जरा, OTP जो नहीं मेरे पे पड़ी हुई है। जस्ट मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। मैंने मिनिमाइज किया हुआ था। इनिशियल स्टेज था ना जब साइबर क्राइम का, देन आपको ये पता चलता था कि वो फ़ोन करते थे, बोलते थे बैंक से बोल रहे हैं, आप मुझे OTP दे दो। ठीक है, वो बहुत एक इनिशियल स्टेज थी। नहीं मिल रहा है वो, ठीक है, कोई भी PPT नहीं खुल रही। ये आपकी OTP, आपको OTP जब भी आप चूज़ करते हो 2 ऑप्शन से आती है OTP, कि आप मैनुअली लेना चाहते हो या वॉइस पे सुनना चाहते हो। तो ये याद रखना है कि आप मर्जिंग की जो कैपेसिटी है, मतलब कॉल मर्ज, आप किसी से एक अननोन नंबर उसी टाइम पे बात करेगा आपको, और देन वो OTP भी आपका उसी टाइम पे आएगा कॉल पे सुनने के लिए। कॉल मर्जिंग आ गई। APK आपने देखी है? APK पता है, एक APK की फ़ोटोज़ इमेज मैंने फोल्डर में रखी है। APK दिखती कैसे है? APK मतलब एंड्रॉयड पैकेट किट। जिन्होंने Dream 11 यूज किया होगा उनको पता है कि वो बेसिकली एंड्रॉयड पे चलता है, वो डेस्कटॉप पे लॉगिन नहीं होता। ठीक है,
कोई भी एप्लीकेशन जो आप अपने फ़ोन पे यूज़ करते हो उसका APK बन सकता है। APK करते क्या है, वो बेसिकली आपकी OTPs को ही चुराते हैं। आज का सबसे मॉडर्न तरीका ये है। अभी उससे भी ऊपर गया ना APK प्लस, हमने आपका व्हाट्सएप तो हैक किया APK के थ्रू, ठीक है, आपकी OTP भी हैक करेंगे, देन आपकी कॉल फॉरवर्डिंग ऐड कर देंगे। इस तरह की APKs होती हैं, .APK लिखा होता है, ये बहुत ज़रूरी है। ये RTO चालान के नाम पे हो सकती हैं, आपको इन्विटेशन के नाम पे मिल सकती हैं, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। भैया मेरा 3-4 फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। हाँ, आजकल की इतनी पावरफुल APKs आ गई ना, इसमें बहुत अच्छे लोग आ गए, इतने पढ़े लिखे लोग आ गए इस फ्रॉड में, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इसकी डेली की इनकम इतनी है कि करोड़ों में। तो जब इतना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, अभी क्राइम नहीं है, अब इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, इंजीनियर शामिल हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग शामिल हैं। उनका काम है केवल डिप्लॉय करना। ये वर्किंग एज अ प्रोफेशन, ये प्रोफेशन काम करते हैं। कॉलिंग व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है, देखिए ये व्हाट्सएप नंबर है ऊपर। इनको ये APK फाइल आई है, RTO ई चालान। RTO ई चालान, अधिकतर लोगों की गाड़ियाँ चालान हो रही हैं। ऐसा जब पाएंगे APK फाइल तो सोचेंगे ले आओ इंस्टॉल कर ही लेते हैं। ये APK अपनी गाड़ी का .APK आप हमेशा याद और रखिए। वो इंस्टॉल होने के बाद बैक में काम करना शुरू कर देगा वायरस। .APK लिखा रहेगा, देखिए इस पे लिखा है ना यहाँ पे। कम से कम 12 APK अभी तक आ चुकी हैं जो इंडिया में अधिकतर यूज होती हैं। अभी शादियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, SBI के नाम पे आ जाएगी, SBI रिवॉर्ड .APK। ये इसका मालवेयर है। 2 तरह के APK 2 तरह का काम करती है। एक आपको व्हाट्सएप ही गैप कर देगी, व्हाट्सएप मतलब आपका व्हाट्सएप हैक करेगी, इसीलिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन जिसको भी बताया गया है। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्यों बताया गया है पता है? व्हाट्सएप मतलब इसके पीछे का मैकेनिज्म थोड़ा सा बता दूँ, आप समझो OTP कितना इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी लाइफ में एक OTP बचा लेनी है। देन दूसरा बताता हूँ कि साइबर में आप क्या सबसे ज़्यादा करो, क्या समझना है जिससे आप कभी फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं होगा आपके साथ। सबसे पहले आपको OTP बचानी है। OTP बचाने के कितने रास्ते हैं? तो पहले पूछते थे, ठीक है, लोग अवेयर हो गए, बैंक से बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे, नहीं बताएंगे। अभी क्या है ना कि आपका फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से ऑर्डर आता है, ठीक है, वो बोलेंगे ऑर्डर नहीं मिल रहा है, 1 रुपये की पेमेंट करेंगे। ये 1 रुपये की पेमेंट भी बेकार होती है। वो आपका अकाउंट चेक करते हैं और बोलते हैं कि आपका ऑर्डर नहीं आ रहा है, आप एक बार फिर से वेरिफिकेशन करा लो। हर व्यक्ति आपको OTP लेने के पीछे पड़ा है, वो कितने तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ईजीली तरीका उनका APK का है। इसमें आपसे कुछ नहीं बोलना है, APK भेज दी, आपने गलती से भी उसको क्लिक कर लिया। और भेजेंगे कैसे? आपको इन्विटेशन कार्ड के नाम पे भेज सकते हैं, ठीक है, गैस एजेंसी के नाम पे भेज सकते हैं, इनविटेशन कार्ड, कुछ भी किसी भी टाइप की, बस सिंपल सा नेम चेंज करना है। जितनी भी APK मैंने दिखाई है ना, मैं यहीं की आज का सेशन जो भी है आज का सेशन, उसके लेक्चर के नाम पे लास्ट में APK लिखा होगा। आप इंस्टॉल करोगे, हर वो चीज़ जो फेमिलियर है, आप जो फेमिलियर होगी वही चीज़ आप क्लिक करोगे और इंस्टॉल करोगे, आपको पता नहीं होता बैकएंड में। और ये इतने पावरफुल मालवेयर्स हैं कि आपकी OTP को चुराते हैं, वो कहीं और ले जाते हैं। कॉल फॉरवर्डिंग कैसे इनेबल करते हैं, थोड़ा सा ये याद रखिए। गूगल इस्तेमाल करते हो ना आप लोग, *#21# एटलीस्ट चेक कर लो। APK के बाद ये होता है, आपकी कॉल फॉरवर्डिंग कहीं और होगी। ये रिसेंटली बता रहा हूँ, हाई कोर्ट से लेके हमारे पास लोग भरे पड़े हैं कि गूगल भी कर सकते हो हर एक एप्लीकेशन का। ये भी OTP चोरी, देन ये वाला है। नहीं कोई बात नहीं है तो खुल ही नहीं रहा है। CA फोटो गूगल पे खोल दो, उसका भी बता दूंगी। देन ये एक हमारा एक सेकेंड पोर्टल है, CER पोर्टल, जिसको हम संचार साथी जिसको बोल रहे थे कि आपके फ़ोन पे इनेबल होके आएगा। ये एक पोर्टल है जिस पे आप आपका फ़ोन जिसके भी फ़ोन खो जाते हैं और मोबाइल गिर गया, बहुत सारी कंप्लेन होती है कि कहाँ पे रजिस्टर्ड करें, आप यहाँ पे जाके सिंपल सा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।
ठीक है। यूपी कॉप एक ऐप आता है, वो गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पे आप EFIR कर सकते हो। ये थोड़ा सा आप मेंशन कर लो, यूपी कॉप एक गूगल प्ले स्टोर से है, यूपी कॉप। COP, ये गूगल प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। जब भी फ़ोन खोता है आप यहाँ इस पे ओपन करके आपको अपनी डिटेल्स, IMI नंबर है, IMI नंबर, ईमेल आईडी आपको फिल करनी है, वहाँ से आपकी EFIR हो जाएगी। वो EFIR आप डाउनलोड करोगे, देन आप आ जाओगे CEIR पोर्टल पे। इसी को संचार साथी बोलते हैं। ये ऐप है, ये थोड़ा सा ऊपर करना, उसका लोगो चाहिए मुझे। ये लोगो है यूपी कॉम, ठीक है। ये देन CEIR पोर्टल पे आप विजिट कर लेना। लास्ट डायरेक्ट यहाँ से भी है। अच्छा, इंटरफेस दिखा रहे हो आप। ये यूपी कॉप का इंटरफेस है। CEIR पोर्टल पे आ जाइए। आपका फ़ोन मतलब खो गया है, गिर गया है, आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। इवन यहाँ तक कि इसमें ये भी ऑप्शंस हैं कि आपको कोई अननोन नंबर आपको परेशान कर रहा है, देन उसकी भी कंप्लेन आप एविडेंस के साथ, स्क्रीनशॉट्स के साथ आप दे सकते हो, नंबर भी बंद हो जाएगा, ठीक है। इसी पे आप नीचे जाएंगे ना, इस पोर्टल पे आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपके आधार से या आपके आधार से कितने सिम्स एक्टिव हैं, ये भी आप चेक कर सकते हो। नहीं, वो कर दिया मैंने, साई वो दिखाता था, उसको क्या बोलते हैं, साई CPFT क्या बोलते थे। आज जनपद न्यायालय प्रयागराज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में ठीक है, मैं मासिक अभी, प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। देन आधार से आपके कितने, ठीक है। बेसिकली आप ये याद रखिएगा, OTP के कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल मर्जिंग, ये भी एक तरीका है, ठीक है। आप खुद से दे दोगे OTP, ये याद रखना। APK, आजकल सबसे ज़्यादा काम होता है APK का, व्हाट्सएप के थ्रू मिलती है। इंस्टॉल ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन जो होता है ना जिन लोगों के पास, अच्छा डाउनलोड से प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है कि आपका डाउनलोड हो गया, जब तक आप APK को इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक वो वर्क नहीं करेगी। और एक बार वर्क कर ली, बहुत APKs का काम यही है कि व्हाट्सएप हैक करना। क्यों? इसके पीछे कि वो मेरा व्हाट्सएप हैक कर लेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो बाकी लोगों को जब वो मैसेज करते हैं ना तो वो जेन्युइन लगता है, तो देन वो फिर नंबर ऑफ मतलब जो जिनके ऊपर ये परफॉर्म किया जा सकता है साइबर क्राइम, वो संख्या बढ़ जाती है। तो ये भी एक मेथड है, ठीक है। और ये OTPs हो गई। और देन सबसे बड़ा ये है कि आप ये समझिए कि साइबर फ्रॉड को हम ओवरऑल समझ कैसे सकते हैं। जब भी कभी आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में, मतलब एग्जाम्पल इतने भरे पड़े ना, जितने भी आप आसपास ये जितने भी होटल्स देख रहे हो सबके फेक पेजेस हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जितने भी आप होटल्स यहाँ पे देखोगे तो एक होटल का तो पेज होगा जो ओरिजिनल होगा, देन उसके साथ में इतने फेक पेजेस हैं कि हम डेली उसको डाउन कराते हैं, डेली डाउन कराते हैं, मगर वो डेली बनता है। अब साइबर क्रिमिनल एक ऑर्गेनाइजेशन के पीछे का काम देखो, कितने लोग काम कर रहे हैं, हमें डेली बंद कराना होता है, डेली खुलते हैं। अभी कुंभ आ रहा है, महाकुंभ में कितने होटल्स के नाम पे ठगी हुई, हर एक वेबसाइट्स क्लोन हो जा रही है। तो आप ये समझो कि जितनी भी रियल चीज़ें आज के टाइम में हैं सबका डुप्लीकेट अवेलेबल है ऑनलाइन। थोड़ा सा आपको यूज करते समय ये देखना है कि आपको डुप्लीकेट से बचना कैसे। फ्लिपकार्ट का डुप्लीकेट है, आपको बहुत सस्ता कर देंगे, लोगों को बस वही सस्ते की आदत है, फ्लिपकार्ट का सिमिलर पेज बनाया। नहीं, ये ट्रिक्स हैं, आप कुछ भी नया नहीं है। जो मेथड पहले रियल वर्ल्ड में चलते थे वो सारे मेथड आ गए हैं ऑनलाइन डिजिटल युग में। पहचानना आपको शायद कोई तरीका ऐसा हो कि सबको नहीं पता होता है, हमें भी नहीं पता होता है कि कौन से तरीके से किसी के साथ ठगी की जा सकती है। बट अल्टीमेट हम क्या याद रखें कि जिससे हमें बचना है कि साइबर ठगी हो रही है।
आप कभी भी याद रखो, जब भी कभी पैसे की बात आए, कोई भी कन्वर्सेशन आपका ऑनलाइन चल रहा हो, फिजिकली चल रहा हो या कॉल पे चल रहा हो या टेक्स्ट के थ्रू चल रहा हो, किसी के साथ भी, यदि कभी भी आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन यदि आपसे किसी भी तरह से पैसे की तरफ मूव हो रहा है, वो 1 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये, इस पे मत जाना कि बहुत छोटा अमाउंट होता है कि वो 1 रुपये मुझसे कह रहा है कि मैं 1 रुपये की पेमेंट कर रहा हूँ, आप चेक करिए। कभी भी नहीं। आप समझ जाना, सबसे पहला आपका बिल बचना चाहिए आपके माइंड में कि ये हम कहाँ जा रहे हैं। 1 रुपये की भी बात हो गई, ये 80 से 90% केसेस में होता है। जहाँ पैसे की बात आएगी, ये अपने माइंड में आप हमेशा रख लीजिए, क्योंकि मैं तरीके नहीं बता सकता। तरीके इतने हो गए हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन होता जा रहा है, तरीके बदलते जा रहे हैं, एआई आ गया है, अब तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब एपीके उन्होंने बना लिया, अभी एपीके के केस में ओटीपी की ज़रूरत नहीं है, आपसे बात ही नहीं करेगा, वो तो सीधा फ़ोन हैक करके लेके चला गया। तो सबसे बड़ा सिम्टम्स यही है कि अभी भी जो इंडिया में रीजनल जो फ्रॉड है, जो अभी इंडिया से ऑपरेट होते हैं, उसमें आज भी कन्वर्सेशन चलता है। 80 से 90% केसेस ऐसे हैं जिस पे फिजिकली या मतलब मेरा कहना है कि कॉल पे या टेक्स्ट के थ्रू पैसे की बात हो रही होती है। इसके बावजूद आप समझिए कि इंडिया में डेली 50 लाख से 1 करोड़ रुपए, हमारे सिटीज़ से बता रहा हूँ, ये डेली जाते हैं इतनी अवेयरनेस के बाद। तो आप समझिए कि इसका इम्पैक्ट क्या है। सबको सारे तरीके नहीं पता, अवेयर रहिए, आप लोग यंग हो, और जब एक टाइम आएगा जब आप पैसे कमा लेंगे। अभी क्या, आपकी कैपेसिटी जितनी होगी 500 रुपये भेजने की, तो 500 भेजोगे। टारगेटेड ऑडियंस हमेशा वो होती है, और डेटा ये होता है उनके पास, चाहे बैंक के थ्रू जाए, इसके लिए तो आप परेशान होती है। हमारा भी डाटा उनके पास है, ये है एक वो वेट करते हैं, और एक आप प्रोफाइलिंग आपकी होती है, सब सारी प्रोफाइलिंग ऑनलाइन अवेलेबल है। आप किस एज पे हो, किस एज पे आप जॉब करोगे, और अभी आप लोगों को कॉल भी कम आ रही होंगी, उन लोगों से पूछिए जिनका प्रोफेशन है, सब कुछ ऑनलाइन पड़ा हुआ है, सब कुछ ऑनलाइन मिला है, वो ट्राई करते हैं। तो 10 में से 8, मतलब इंडिया का मार्केट इतना अच्छा है ना कि 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, और यहाँ पे पैसे वाले लोग भी ज़्यादा हैं, तो टारगेटेड ऑडियंस भी हैं। और जो भी साइबर फ्रॉड में जो भी रिसोर्सेज यूज़ होने हैं, जैसे सिम, मैंने एक ये डाल रखा था झारखंड में मुफ्त मच्छरदानी, पता है, मतलब आप समझिए कि मैं ये केस बता रहा हूँ। अभी रिसेंट में झारखंड में हुआ, साहेबगंज एक जगह है, वहाँ पे कुछ लोग आते हैं गाड़ियों से, वो बनते हैं बैंक एम्प्लॉई। अभी बहुत लेटेस्ट की खबर है, ठीक है। 14 अगस्त को एक मोदी जी का बैनर लगाते हैं पीछे, इसके बाद वो बोलते हैं कि भारत सरकार की ये पॉलिसी है कि आपको फ्री में मच्छरदानी दी जाएगी, और आप आइए, आप अंगूठा लगाइए, थंब का निशान लगाइए, और अपनी फ़ोटो खिंचवाइए, और ये आप मच्छरदानी लेके जाइए। सबका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आपने पढ़ा है ना, सबका बना है। ये अकाउंट्स कहाँ से आते हैं, ये मतलब ये रिसेंटली मैंने इसलिए ले ली क्योंकि रिसेंटली है। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है। आप खुद से आइडिया लगा लीजिए कि लिटरेसी, हमारी डिजिटल लिटरेसी कितनी है। अभी लोगों को अपने फ़ोन चलाने नहीं आते, यहाँ पे भी मतलब ये सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये सीखना ही पड़ेगा। मैंने कहा आज नहीं तो कल आपके साथ अटेम्प्ट होना है, इसके लिए बी प्रिपेयर। मैंने वेबसाइट्स बताई क्या टिप्स रखनी है, अभी मैं 2 घंटे के लेक्चर में नहीं बता सकता। एनसीईआरटी बोली है, आपको भी सीखना है, और यंग जनरेशन को तो मैं बिल्कुल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको तो सबको बचाना है। हमेशा जो यंग बच्चे होते हैं ना, जो स्कूल में, उनको सब कुछ अपडेट होगा। जो स्कूलिंग में जाने वाले लोग होंगे, सब सारी चीज़ें अपडेट होंगी कि दुनिया में और देश में क्या चल रहा है। वो एआई आपसे बेहतर जान रहे होंगे कि एआई क्या है। तो इसलिए यंग लोग खुद को, देन अपने से ऊपर वाले लोगों को भी बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अवेयरनेस के अलावा कुछ भी नहीं है। कितने लोगों को अब ये है कि बताइए, आज के टाइम पे 2025 चल रहा है, मच्छरदानी 5 फ्री में देने के नाम पे अंगूठा भी दे दिया, सबका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सबका जनरेट हुआ, सारे लोगों के खाते भी खुले। इसकी एक और इससे बड़ी भी न्यूज़ बता देता हूँ। एक न्यूज़ ऐसे भी हुई थी, कर्नाटका में एक कावेरी पोर्टल था। फ्रॉडस्टर ये बिहार और झारखंड के लोग रहने वाले, जो अभी आप समझिए कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते, बस उनको टेक्निक्स पता होती हैं। उन्होंने कावेरी वेबसाइट खोली। उस कावेरी वेबसाइट में कर्नाटका में जितने लोगों ने रजिस्ट्री करवा रखी थी, पूरी रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स आधार के साथ, फ़ोटो के साथ, आधार कार्ड के साथ पड़े हुए थे। ये मामला है 2023 का। बिहार के लोगों ने उस कावेरी पोर्टल में जाके वहाँ से आधार की जो अंगूठे के निशान है उसकी फ़ोटो ली, आधार तो था, फ़ोटो थी,
सबके अकाउंट्स बनाए। ऐसी भी सर्विसेज का यूज़ करते हैं क्योंकि वो पब्लिक के लिए अवेलेबल थी सारी। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा सोचना है। और बचना ये है कि इंडिया में ऑलमोस्ट साइबर फ्रॉड जो है वो फाइनेंशियली होते हैं, सबका टारगेट फाइनेंशियली होता है। सेफ़ रखिए, अपने अकाउंट्स को सेपरेट रखिए। और फ़ोन खोने के बाद, अभी इलाहाबाद में ये बहुत ज़्यादा है कि फ़ोन खोने के बाद यदि आपका सेम नंबर आधार से है और बैंक में लिंक है, आपका फ़ोन खो गया तो तुरंत आपका फ़ोन पे बन जाएगा और सारे पैसे निकल जाएंगे। ये बहुत चल रहा है। ये इसलिए हो पाता है कि फ़ोन पे का एक ऑप्शन है जो आप सुविधा के लिए बनाया गया था। जब भी कोई फ़ोन चोरी करता है तो वो आपका फिजिकल फ़ोन, क्योंकि फ़ोन तो लॉक होगा आपका सिम कार्ड्स निकालेगा, हम अपने सिम कार्ड्स में डालेंगे। देन हम सबसे पहले जाएंगे आधार पे, क्योंकि आपका आधार का नंबर है मेरे पास, आपका आधार डाउनलोड कर लेंगे। फ़ोन पे एक सुविधा देता है कि आपके आधार कार्ड से वो आपका फ़ोन पे आपका अकाउंट जो है ना फ़ोन पे जनरेट कर लेता है और सारी यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स कर लेंगे। तो फ़ोन आजकल पहले तो चोरी होते थे, अब तो चोरी होने के साथ वो आपका यदि उसी फ़ोन पे आपका यदि नंबर है, सबसे पहले आपको अपना नंबर बंद कराना है इमीडिएट, या आप बैंक को बंद करा दो, क्योंकि फ़ोन चोरी होने के बाद 2 लाख रुपए, ढाई जितना भी आपके अकाउंट में पड़ा है वो सब खाली हो जाएगा। सुविधा के लिए फीचर्स दिया गया है, बट फ्रॉडस्टर्स को यही जो लूप होल्स होते हैं ना, फ्रॉडस्टर्स हर वो चीज़ आपके लिए बनाते हैं जहाँ से आपको सुविधा मिलती है। आपको घर बैठे सामान चाहिए था, फ्रॉडस्टर्स ने फेक वेबसाइट बना ली। आपको मूवी टिकट्स चाहिए तो उन्होंने फेक पेजेस बना लिए। आपको होटल बुक करना है यहीं से उड़ीसा के, अभी 4 दिन पहले ही, मतलब ये होता है 25,000 रुपये ले लिए हर चीज़। तो अब इसके अब ये पूछ सकते हो आप कि हम कर क्या सकते हैं। क्वेश्चंस नहीं है, आप मेक माई ट्रिप है, जो ऑथेंटिक सोर्स हैं आप उन्हीं पे जाओ। बेशक पैसा आपका 400-500 रुपये लगेगा, बट आप कभी फ्रॉड के शिकार नहीं होगे। हमेशा ऑथेंटिक साइट्स भी आपको पता होनी चाहिए आप लोगों को कि ऑथेंटिक साइट्स होती हैं। फ्लिपकार्ट का पेज है, लुक लाइक सिमिलर मिलता हुआ बहुत सारे पेजेस होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हमेशा जो चीज़ SBI कार्ड्स पे भी जाना है, गूगल पे जाने के बाद आप ये चीज़ गूगल पे जब आप सर्च करते हो कुछ भी चीज़, एक याद रखना, यदि उसके ऊपर स्पॉन्सर्स लिखा हुआ है तो प्लीज़ मत जाना, वो पेड है। वो गूगल को 100-200 रुपये 300 रुपये दे के वो पेड कराई गई ये चीज़। तो हमेशा कोशिश करना, ये आपका काम भी है क्योंकि आप फ़ोन का, टैबलेट का और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम करते हो कि क्या फ़ेक है क्या ओरिजिनल है। इसको आप यहाँ से अपने आप से सीखें, नहीं तो मैंने साइबर क्राइम पोर्टल बना रखा है। एंड लास्ट में मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है जो भी बताना है। यदि किसी की कोई क्वेरी है या देन आस्क मी। ये तो आपने बताया कि कैसे हम लोग प्रिवेंट करें कि साइबर फ्रॉड न हो। जी सर। यदि साइबर फ्रॉड हो जाता है 30 पर कॉल करें। यस सर। इसके लिए हाँ, ये भी क्या क्या आपको चाहिए ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आपका यदि ट्रांजेक्शन्स हुआ है, ठीक है, आपकी ट्रांजेक्शन्स के 4 मोड मैंने बताए हैं। RTGS को छोड़ के जितने भी मोड हैं, UPI, IMPS, NEFT, सब पे ट्रांजेक्शन ID जनरेट होती है, करेक्ट। सबके पास बैंक है ना, मतलब आप लोग पेमेंट के 3 ही मोड हैं और 3 से ही आपका पैसा जाएगा जब भी जाएगा। UPI, IMPS एंड NEFT। UPI के लिए ऐप्स पता है आपको कौन कौन सी होती हैं? गूगल पे एंड फ़ोन पे। IMPS के लिए ये जो योनो SBI, जो उस बैंक की स्पेशल एप्लीकेशंस होती हैं, देन वो हमेशा फ्रॉड आपसे ऑनलाइन इसी के आसपास ही घूमेगा। आप उसकी ट्रांजेक्शन ID डाउनलोड करिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमें क्या क्या 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। डेट आपको पता होती है जिस दिन इंसिडेंट्स होता है, आपका अकाउंट नंबर आपको पता होगा, आपने यदि पैसा खुद से भेजा है, मुझे तो नहीं लगता कि अब आप भेजेंगे कभी पैसा, तो मत ही भेजना, 1 रुपये की भी बात हो मत भेजना, ठीक है। मान लीजिए कटा है तो उसकी ट्रांजेक्शन ID हमें ज़रूरत पड़ती है, और अमाउंट आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी लेके और मैनुअली आप फिल कर सकते हो। देन आपकी कंप्लेन साइबर क्राइम पोर्टल पे आप वेबसाइट्स के थ्रू भी जा सकते हैं, और 1930 पे जब आप कॉल करेंगे आपको ये मैनुअली आप बोलना पड़ेगा आपको, और देन आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगी। अगर कोई फिजिकल एप्लीकेशन हम देना चाहते 30, क्योंकि आपके आने में जो आधे घंटे लगेंगे, जहाँ भी रहते हैं आप हमारे तक पहुँच के पहले, तो हमारा मेन मोटो होता है 1930 के पीछे का मेन मोटो ये है कि हमने सारी बैंकों के एक नोडल ऑफिसर को अपने यहाँ बैठा के रखा हुआ है।
आप जैसे आपने घर से आपने निकलने के पहले या आप रास्ते में हैं, आपने मुझे बता दिया कि इस तरह से आपके अकाउंट में, जितनी जल्दी आपने बता दिया, हमारी बैंकिंग प्रोसेस वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। कभी कभी तो ये होता है कि हमें पता ही नहीं कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो गया जब हम बैंक से स्टेटमेंट निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमेशा मैसेज से नहीं देख पाते हैं कि पैसा कटा कि नहीं कटा, मोबाइल भी यूज कोई और कर रहा है उनका, वो आइडिया नहीं है, हो सकता है हमें 10 दिन 15 दिन बाद पता चला कि हमारे बैंक से फ्रॉड हो गया, तो क्या संभावना है वो पैसा रिकवर हो सकता है? वो पैसा तो रिकवर होने की गारंटी 0% है, क्योंकि सर जो पैसा आजकल साइबर क्रिमिनल्स को भी पता है 1930 जैसी सर्विसेज आ गई हैं। हम आधे घंटे में अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुंभ आपका शुरू है और इनके मेला अधिकारी मदर इन लॉ झारखंड से रिलेटेड था, आधे घंटे में हमने NCRP कंप्लेन करी है 1930। 5 लाख में हम केवल 95,000 सेव कर पाए आधे घंटे में सर। तो बाकी सर वही है कि इन्वेस्टिगेशन, अब आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है, तो ये एक आपका सबसे पहले 5 लाख रुपए आज गए, हम ये चाहते हैं कि 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर यदि आपका कुछ पैसा वापस उसमें से हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी है इंडिया में, क्योंकि फाइनेंशियली ही सबसे ज़्यादा लोगों को अनस्टेबिलिटी है। इसके बाद सर आप नॉर्मल हमारे पुलिस स्टेशन में विजिट करेंगे, देन वही है सर FIR और पूरी प्रोसीडिंग, जिसके अकाउंट्स में पैसे गए हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन चलती है जैसे एक नॉर्मल क्राइम की होती है। जैसे हमने हमारे अकाउंट से यहाँ अकाउंट में जी हमने FIR कराया 1930 का हमने किया, तो पैसा स्टॉप हो गया अकाउंट में जी। उस पैसे को फिर हमको निकालने के लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए FIR कराना पड़ेगा फिजिकल? हाँ सर। फिजिकल FIR कहाँ होगा, जुरिडिक्शन कहाँ होगा उसका? जुरिडिक्शन सर आप जिस यदि आप प्रयागराज में हैं तो जुरिडिक्शन सर प्रयागराज चाहिए। प्रयागराज का एक ही जुरिडिक्शन है कि थाने वाइज जुरिडिक्शन है? क्राइम यहाँ होता है, ये कर्नलगंज थाने में लगता है जी। हम कर्नलगंज थाने में FIR कराते हैं जी। तो क्या साइबर क्राइम का एक ही जुरिडिक्शन है? नहीं सर, सभी थाने पे साइबर सेल गठित हो चुकी है सर। अगर आपका 5 लाख से कम अमाउंट का केस है तो आप अपने संबंधित थाने पे चले जाइए, या फिर 5 लाख से ऊपर या गंभीर अपराध ऐसा कोई लग रहा है जैसे डिजिटल अरेस्ट टाइप का भी लग रहा है, तब आप साइबर थाने पे आएंगे जो जनपद में एक बना हुआ है सिविल लाइन में, कल क्षेत्रीय कार्यालय पर लीजेंड होटल के बाद में, वहाँ पर आएंगे। जिस थाने से रिलेटेड केस होगा 5 लाख से नीचे का, वहाँ पे आप कंप्लेन करिए पैसे की। अब उसमें थोड़ा सा हम और चलेंगे, NCRP ये जो 1930 और नीचे वेबसाइट, ये तीसरा CIR पोर्टल, UP कॉप, ये 3 आपके जहन में अब याद रहने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। शुरुआत करते हैं, अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया, पैसे का फ्रॉड तत्काल आपको पता चल गया 24 आवर से 48 घंटे के बीच में, तो आप 1930 पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करेंगे। आपको संबंधित थाने की जाने की तुरंत जरूरत नहीं है, कभी इस पे फोन करिए, अपना जो भी जुरिडिक्शन लगता होगा पुलिस स्टेशन दर्ज करेंगे, उसमें अपना डिटेल्स देंगे। डिटेल में पहला डेट, पैसा कटने का टाइम, पहले ही वो कॉल उठाते ही वहाँ से जो भी बात कर रहा होगा वो पूछेगा कब पैसा कटा है, पहला क्वेश्चन उसका यही होगा। जैसे ही आप बोलेंगे कल कटा है या परसों कटा है, अगर 48 घंटे के अंदर होगा तब वो कॉल को फॉरवर्ड करके वहाँ से प्रोसीड करेगी एप्लीकेशन दर्ज करना, नहीं तो उससे ऊपर हो चुका तुरंत बोलेगी ऐसा है, आप वेबसाइट नोट कर लीजिए, वहाँ पे जाकर दर्ज करिए। इसके अंदर का है तो जब वहाँ पे आप दर्ज करेंगे तो अपना डिटेल्स जब नोट कराओगे, ट्रांजेक्शन नंबर आपसे पूछा जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर के जो 12 अंक के ट्रांजेक्शन नंबर होते हैं UPI के, वो बताते ही वो चेक कर लेते हैं लोग कि किस डेट का ट्रांजेक्शन है सिस्टम पे, तो वो भी बता देंगे कि नहीं ये तो 3 दिन पुराना है सर, आप गलत बता रहे हैं। तो उसी ट्रांजेक्शन को नोट डाउन करेंगे जो 48 घंटे के अंदर का होगा। वो जैसे ही आप बताएंगे, वो करने के बाद एप्लीकेशन रेज हो जाएगी, एक NCRP नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके नंबर पे आ जाएगा। वहाँ से कंप्लेंट दर्ज होने के बाद उसको लेकर के अपने किसी भी संबंधित या कंप्यूटर है आपके पास तब, नहीं तो साइबर कैफे का सहारा लेकर के उसको खोलना होता है और उसमें उसको चेक करना होता है कि जो हमने नोट करा है वो सही है कि नहीं, उसको संशोधन करने का एक प्रक्रिया है। उसके बाद उसके साथ में आप अपना ID प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह पैसे के लिए होंगे वो अटैच करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। तो जो पुलिस स्टेशन अपना आप बताए होंगे उस पुलिस स्टेशन पे ऑटोमेटिक वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाती है ऑनलाइन पोर्टल पे। वो आज की डेट में पर डे देखी जा रही है। यहाँ पे एक नोडल है पुलिस लाइन में, साइबर क्राइम के नाम, सेल के नाम पर, उनके पास जाती है और संबंधित पुलिस स्टेशन पे जाती है। इनका काम होता है अगर वहाँ नहीं पहुँची तो उसको पुश अप करना उस थाने को।
अगर वो थाना चेक करता है कि नहीं ये हमारे यहाँ से रिलेटेड नहीं है, तो उस पर रिपोर्ट लगा करके फिर साइबर सेल आती है, फिर संबंधित थाने को तुरंत फॉरवर्ड ये करते हैं। ये हो गया प्रक्रिया। अगर 48 घंटे से ऊपर का है, जैसे आपको 3-4 दिन बाद पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तब आप कॉल नहीं करिए, कॉल करके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत इस वेबसाइट का सहारा लीजिए या किसी साइबर कैफे का, वहाँ पे जाकर के वही प्रक्रियाएं हैं जो यहाँ पर ये खोल रहे हैं सर। ये इसी वेबसाइट को खोलेंगे, रजिस्टर्ड है कंप्लेन, ये 3 कॉलम जो आ रहा है, वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम, इसमें ये महिलाओं से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ हुआ है, चूंकि पैसे का फ्रॉड, तो फाइनेंशियल फ्रॉड पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर्ड है कंप्लेन बीच में है सर फाइनेंशियल फ्रॉड का, इस पे क्लिक करेंगे, फाइल अ कंप्लेन, आई एक्सेप्ट। अब यहां पे देखिए आपसे क्या लिया जा रहा है, लॉगिन आईडी। ये पहले से 1930 पे अगर किए रहेंगे आप कॉल करके, तो वहां से जो मैसेज आया रहेगा उसमें लॉगिन आईडी लिखी गई रहेगी। वो क्या रहेगा, आपसे ईमेल आईडी पूछा गया रहा होगा, उसी को लॉगिन आईडी वो लोग बना देते हैं अमूमन। उसमें लिखा रहेगा लॉगिन आईडी फला, एनसीआरपी नंबर आपका फला, एक्नॉलेजमेंट नंबर। अगर नहीं है, आपने कंप्लेन इस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक हियर न्यू रजिस्टर्ड पे कर लीजिए। अब यहाँ पे अपना डिटेल आप डालेंगे, स्टेट चूज करेंगे, लॉगिन आईडी कोई भी अपने हिसाब से आप बना लीजिए, वो ले लेगा। मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन ये इस साइड में लिखा हुआ है कि क्या क्या इसके साथ में आप दे सकते हैं। ये देखिए सर, लॉगिन आईडी तो हम लोग ऐसे ही बना के रख सकते हैं। ऐसे भी आप परमानेंट बना के रखिए, अगर बना सकते बना हैं। के रख ले इसको। ये परमानेंट स्टेट को चूज करिए, लॉगिन आईडी परमानेंट बना के रखिए, मोबाइल नंबर अपना डालेंगे, क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा, उसके बाद ये कॉलम खुलेगा, नहीं तो नहीं खुला रहेगा। यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। कितनी रजिस्टर्ड कंप्लेन आप किए हैं या करना चाहते हैं वो दिखने लगेगी। इस चीज के लिए क्या क्या चाहिए वो इधर लिखा हुआ है। ये वेबसाइट ऑलरेडी ओपन है, आप देख सकते हैं। इसमें अगर आपको फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं तो ये चीजें आप रख के बैठिए कंप्लेंट करने के लिए। आईडी बैंक वॉलेट किस माध्यम से कटा है वो चाहिए, 12 अंक का ट्रांजेक्शन नंबर चाहिए, यूटीआर नंबर या यूपीआई आईडी बोला जाता है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, फ्रॉड अमाउंट चाहिए, और कॉपी। स्टेटमेंट नहीं लेने जाना पा रहा है कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, वो इस पे अपलोड कर लीजिए जब एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाए। इसको कराने का उद्देश्य ये है कि एप्लीकेंट जो भी आते हैं वो कभी कभी कहते हैं लोग कि आप हमें दौड़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप दौड़े नहीं, इसलिए तो आपको ये बता रहे हैं। कारण कि ये एजेंसी हमारी एमएचए द्वारा ऑपरेट हो रही है, और वो जितने बैंक इस इंडिया में चल रहे हैं सभी के एक एक नोडल को पकड़ के रखा है उन लोगों ने, नियम के तहत बांध के रखा है कि अगर इस पर कोई भी कंप्लेंट दर्ज होती आपके बैंक के अकाउंट से संबंधित है, तो ये सिस्टम जो है हमारा लखनऊ में बैठा हुआ है कॉल सेंटर, वो सिस्टम से ऑटोमेटिक मेल जनरेट होकर के संबंधित बैंक हो जाती है। उनका कर्मचारी जो भी लगा हुआ है उसको देख करके उस पर रिप्लाई देता, वो उसी सिस्टम पर ओपन होगी। और अगर उसने बता दिया कि 10,000 रुपया हमारे अकाउंट में आए थे एसबीआई के अकाउंट फलाना में, और वहां से ट्रांसफर होकर के ट्रांजेक्शन नंबर फला पे अदर बैंक में चला गया है, तो उसके साथ में वो बैंक भी देख के बताता है कि यूपी उसमें गया यूको बैंक में, तो अब वो मेल ऑटोमेटिक यूको बैंक को चली जाती है। इसमें चेन चलती है कि जैसे 1 लाख रुपया मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, 10,000 25 हज़ार रुपया 4 लोगों में ट्रांसफर किए गए हैं। एक व्यक्ति राम है, राम के व्यक्ति 25,000 रुपये गया, वहां से फिर 5 लोगों में अगर 5,000 रुपया गया है तत्काल, तो 5 अकाउंट को मेल जाएगी। ये सिस्टम मेल भेजता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब तक हम ट्रैक करेंगे, पुलिस का है क्या, कहीं भी सिस्टम आप समझिए कि हम मेल करेंगे तब हमें डिटेल आएगी। हम पहले एसबीआई को मेल करेंगे, वहां से डिटेल 1 से 2 दिन में मिलेगी, पता चलेगा 4 अकाउंटों में गई है। उन 4 बैंकों को फिर हम मेल करेंगे, फिर 3 दिन लगेगा। लेकिन इस पर रजिस्टर्ड होते हो सकता है वो 2 दिन के अंदर पूरे ट्रैक हो जाएंगे। इसलिए तेज चलता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि आप यहीं पर रजिस्टर करें। इसके अलावा इसको आप बना के रख सकते हैं, नहीं कंप्लेन करना होगा तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर ये 3 ऐप हम बता रहे हैं तो ये 3 ही है, पूरा हमारा पुलिस विभाग के लिए कारगर है। आपके लिए आपका मोबाइल खो गया, तो मोबाइल खो गया, एक मोबाइल से शुरू करते हैं सामान्य प्रक्रिया। मोबाइल खो गया तो मोबाइल स्टोनर मोबाइल का यहाँ पे कंप्लेन करिए इस ऐप पर, और उसकी कॉपी जनरेट करिए। तत्काल जाके CIR पोर्टल पे एक कंप्लेन करिए, यहाँ पर ब्लॉक स्टोलन एंड लॉस्ट मोबाइल पे। यहाँ पे जब कंप्लेन करने जाएंगे तो आपकी मोबाइल की रसीद
वो पहले यूपी कॉप पे मांग ली गई होगी बनाते समय, रजिस्टर्ड करते समय स्टोलन मोबाइल में, वहाँ से डाउनलोड किए रहेंगे कंप्लेन की कॉपी और मोबाइल की रसीद, वो इस यहाँ पे रजिस्टर्ड कर देंगे। अब इसके बाद आपका मोबाइल में जब भी सिम लगेगा वो ब्लॉक होता रहेगा। अब जाकर के यहाँ की कॉपी लीजिए, वहाँ की कॉपी लीजिए यूपी कॉप की, और पुलिस थाने पे कहीं भी नहीं घूमना, उसको ले जाकर के अपना मोबाइल नंबर लॉक करा दीजिए, पैसा निकलना बंद हो सकता है आपका। ये प्रक्रिया, ये सब करने के बाद अब पैसा निकला है तो एनसीआरपी पे चले जाइए। ये करने के बाद आपको मैसेज ऑलरेडी आएगा, जब कंप्लेन किए रहेंगे ना, जो भी पुलिस स्टेशन आप डाले रहेंगे उसका मैसेज आपको आएगा कि आपकी कंप्लेन, योर कंप्लेन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कमलगढ़ पुलिस स्टेशन। अब आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे वो कंप्लेन हो रही होगी, और अगर पैसा आपका होल्ड होगा तो उसको मैसेज भी आएगा आपको, इतना अमाउंट रुपया होल्ड हुआ है। लीन और होल्ड दोनों आता है। हाँ, अब अगर पैसा होल्ड होने का मान लीजिए आपके साथ 1 लाख का फ्रॉड है, आपको लग गया कि 20,000 रुपये मेरा होल्ड हो गया है, मैं इसको अब लेना चाहता हूँ, तो उसकी प्रक्रिया ये है कि जिस थाने पे आपकी एप्लीकेशन गई है उसका जो भी कोर्ट लग रहा होगा, जैसे हमारा ACGM 5 साहब लग रहा है, तो उसी तरीके से हर जुडिशन का एक कोर्ट है, डिसाइड है ना, उस कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन डालिए कि हमने NCRP फला नंबर जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर, उस पर कंप्लेन की नंबर ये है, मेरे साथ ऐसे ऐसे इतने रुपए का फ्रॉड हुआ था और मुझे मैसेज मिले हैं कि मेरे 20,000 रुपये होल्ड है, कृपया इसे रिलीज कराने के लिए आदेशित किया जाए। उस कंप्लेन कॉपी को फॉरवर्ड किया जाएगा संबंधित पुलिस स्टेशन को। वो पुलिस स्टेशन पे जब वो जाएगा उस पर रिपोर्ट मांगी जाएगी, वहाँ से वो अपनी जांच को देखेंगे कि कितना होल्ड कहाँ पर है, फिर उस अकाउंट का फिर से फिजिकल डिटेल मंगाया जाता है। कारण उसका ये है कि इस पोर्टल में 2 चीज़ें हो रही हैं, पैसा तो होल्ड हो रहा है और साथ में लीन भी लग रहा है। अभी हो सकता है किसी का अकाउंट इस समय होल्ड भी हुआ होगा, परेशान हुए होंगे, बैंक में गए होंगे, पता चला कि मेरा अकाउंट होल्ड हो गया होगा। कारण कि मान लीजिए आपके अकाउंट में फ्रॉड के अमाउंट के 5,000 रुपये भी आ गए कहीं से घूमते घूमते, तो वो 5,000 रुपये लीन लग जाएगा वहाँ पे। लेकिन बैंक मैनेजर थोड़ा सा वहाँ पे जानकारी का अभाव अभी है, या फिर जो भी कहिए, पूरे अकाउंट को कभी कभी लीन लगाते रहे, तो हम और आप परेशान है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जितना अमाउंट गया है उस अकाउंट में, डिस्प्यूटेड अमाउंट, उतना ही लीन लगाएंगे, बाकी अकाउंट को बंद नहीं करेंगे जब तक पुलिस का लेटर नहीं मिले, उस पर जांच। वो पुलिस का लेटर का सेंस ये है कि अगर कोई अकाउंट ऐसा है जिसमें हम लोगों ने तो देखा है ना, ऐसे अकाउंट मिले दिन भर में करोड़ों के ट्रांजेक्शन, 1-1 करोड़ के, 2-2 करोड़ के ट्रांजेक्शन। हम और आप सोचेंगे कि इतना पैसा आया तो निकला कैसे। ऐसे भी ATM ट्रांजेक्शन मिलते हैं जिसमें 2-2 लाख रुपए कैश निकले हुए होते हैं, जबकि 2 लाख रुपए के कैश ट्रांजेक्शन में नियम ही पता है, लेकिन निकला रहता है। तो इसके लिए अगर ऐसे फ्रिक्वेंटली अगर बैंक मैनेजर को दिख रहा है कि अकाउंट में दिन भर में इतने ट्रांजेक्शन हो रहे, उसको लीन लगा सकता, पूरा होल्ड कर सकता है। अब वो लीन अमाउंट की रिपोर्ट इसीलिए पुलिस स्टेशन फिजिकली मंगाता है कि एक्चुअल में उसमें पैसा उतना है कि नहीं, क्योंकि लीन तो लग गया। जैसे मान लीजिए उस अकाउंट में 5,000 है और इस NCRP के थ्रू 10,000 रुपये उसमें गया है, तो 10,000 का लीन लगेगा उसमें। अब 10,000 के लिए आपने ऑर्डर तो डाल दिया, आपको मैसेज भी मिल गया कि 10,000 रुपये आपका अकाउंट फला एक जगह पे लीन लगा दिया गया, आपने एप्लीकेशन डाल दिया कोर्ट पे अपने। अब वो जाएगा पुलिस स्टेशन, अगर रिपोर्ट लगा देगी 10,000 रुपये का, तो 10,000 आपको मिलने से रहा, क्योंकि उस अकाउंट में है ही नहीं, 5,000 है। वो लीन इसलिए लगाया गया है कि 5,000, 10,000 का लीन 5,000 है उसमें। अब अगर गलती से 5,000 और कहीं से आ गया तो वो भी रुक जाएगा, उस 10,000 के ऊपर पैसा निकलता रहेगा, 10,000 वहाँ होल्ड रहना चाहिए, इसलिए वो 10,000 का लीन लगता है। तो इसलिए डिटेल वो मंगाएंगे पुलिस स्टेशन, फिर उस पर वो रिपोर्ट लगाएंगे कि जी इस अकाउंट को चेक किया गया, इनके साथ जो फ्रॉड हुआ था, इनसे इतना रुपये कट के फला अकाउंट में इतना गया था, वहाँ पे 10,000 रुपया होल्ड है आज की डेट में। वो रिपोर्ट प्रेषित करेंगे, कोर्ट से आर्डर बनेगा, वो आर्डर फिर पुलिस स्टेशन जाएगा, पुलिस स्टेशन उस बैंक मैनेजर को फिर से उस आर्डर की कॉपी को PDF बना के भेजेंगे और उनके नोडल को बताएंगे, वो पैसा तब रिवर्ट आपके अकाउंट में आएगा। ये प्रक्रिया है सर। एंड भैया टैप ये आधार के लिए बता दीजिए, TFCOP ये जो ऐप है, आधार से मतलब कितने कनेक्शंस हैं आपके फ़ोन के? ये वेबसाइट है टैपकॉप, वो CAR पे ही है, वो दिख नहीं रहा था। टैपकॉप संचार साथी पे ही होता है। हाँ। यहाँ पे आप ये इसलिए बताया जा रहा है कि कभी कभी अभी जो बताया गया कि आपके फिंगर को इस्तेमाल करके कई मोबाइल नंबर निकल सकते हैं,
और उसी मोबाइल नंबर को 5-5 हज़ार रुपये में बेचे जा रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स को। हम और आप जाएंगे, हो सकता है तब लगाएंगे, एक बार में दुकानदार बोलेगा नहीं सर ठीक से नहीं लगा, फिर से लगाइए, फिर दोबारा लगाएंगे, एक सिम इशू, फिर दोबारा लगा एक सिम दूसरा इशू, एक आपको दिया एक अपने पास रखा। आप यहाँ पर अपना आधार नंबर और ये कैप्चा कोड यहाँ डाल मोबाइल नंबर वेरीफाई करिए, हाँ ये डाल करके चेक करिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरे आधार पे कितने मोबाइल नंबर इशू हैं। अगर आपकी जानकारी में है कि हमने 5 इशू करवाए हैं, एक अपने दिया है, 5 फैमिली वालों को दिया है, तो ठीक है। 5 से ज़्यादा है तो आप यहीं से संचार साथी पर रिपोर्ट कर सकते हैं उसको। हाँ, एक समस्या और आती है, लोगों को ब्लैक फ्रॉड कॉल्स आती हैं, वो पुलिस स्टेशन परेशान होते हैं कि हमें सर एक फ़ोन से गाली दिया जा रहा है या ऐसी कॉल्स आ गई जिससे हमें बहुत परेशान किया जा रहा है। लोन ऐप से ऐप इंस्टॉल किए, कोई वहाँ से मेरा डाटा लीक हो गया, वो फ़ोन कर रहा है। अब केवल फ़ोन करने पे कोई अपराध अभी नहीं हुआ है, पुलिस वहाँ पे काम करना शुरू करती है जहाँ पे अपराध हो जाता है, ये जैसा हमें जानकारी है। तो हुआ नहीं है तो उसके लिए ये पोर्टल काम करेगा। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर को रिपोर्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर रिपोर्ट करेंगे तो ये मोबाइल नंबर कलेक्ट करके कंपनियां ट्राई को भेजती हैं, ट्राई संबंधित कंपनी को भेजती है, BSNL, वोडा, आइडिया जिसका भी रहेगा वो नंबर बंद कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया है सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन सर? ये कोई संचार साथी का जो डाउनलोड कर लेते हैं तो हमारे पर्सनल डाटा भी उसमें चले जाने का है, सही है ये चीज़? देखिए सर, कोई भी ऐप आप इस्तेमाल करेंगे, कोई भी ऐप, तो वो ऐप आपके डाटा को तो लेगा ही लेगा। एक पॉइंट लोकेश ने बताया कि अगर आपका डाटा कहीं भी जा रहा है, हम शुरू में बताया कि डाटा नहीं जाना चाहिए, मैंने बताया, इन्होंने बताया कि डाटा गया, कोई बात नहीं। अगर ऐसा कोई भी कॉल आ रही है या बातचीत हो रही है तो उसमें अगर पैसे का जिक्र हो रहा है वहाँ सचेत हो जाइए, डाटा जाता है सर। कोई भी ऐप आप इस्तेमाल करेंगे, देखिएगा ऐप PDF रीडर अगर इंस्टॉल करें, एबॉट रीडर स्कैन करके PDF बनाने वाले को, तो भी बोलता है कॉन्टेक्ट लिस्ट अलाउ करिए, गैलरी अलाउ करिए, ये दोनों चीज़ तो अलाउ करनी पड़ेगी। लेकिन कॉन्टेक्ट लिस्ट अगर आप अलाउ नहीं कर रहे हैं तो भी आपका PDF बन जाएगा। कारण क्या फंसेगा, अब आप उसको जब दूसरे को भेजना चाहेंगे तो नहीं भेज पाएंगे, इसलिए कॉन्टेक्ट लिस्ट और गैलरी अलाउ करनी पड़ेगी। अब अगर वो आपसे लोकेशन का अलाउ मांग रहा है तब लोकेशन देने की क्या जरूरत है उसको। इसलिए ऐप का जो इस्तेमाल है, किस किस चीज़ों से वो काम कर सकता है, उसी चीज़ की परमिशन उसको दीजिए। अब ये नहीं कि इंस्टाग्राम को इस्तेमाल कर रहे हैं सारी परमिशनें दे रखे हैं उसको। अपनी लोकेशन मैक्सिमम बंद रखिए और कम से कम उसको रिस्ट्रिक्टेड परमिशन दीजिए। कोई भी ऐप बगैर आपके डाटा लिए काम कर ही नहीं पाएगा सर। सर संचार साथी जो ऐप है सर, इसमें अभी देखा जा रहा है सर, एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें चल रही है कि जो ऐप है, जो एप्पल कंपनी है, उसने जो एप्पल मोबाइल जो है उसने इसको लेने से इनकार कर दिया है। हाँ सर, ये लोगों के मन में ये धारणा बन रही है कि क्या ये जो है जो पोर्टल है या जो ऐप है, ये इतनी परमिशन मुझसे मांग रही है, क्या ये मेरा डाटा लीक कर सकती है? डाटा वही नहीं कह रहे हैं सर, डाटा सभी रखेंगे और लीक भी कर सकते हैं सर। एक्चुअली सर, ये सरकार में भी एक दावा हो रहा है कि मोदी जी मतलब लोगों का जो कहना है कि मोदी जी सारे डाटा को लीक करवाना चाह रहे हैं, सारा डाटा। आप सिर्फ हमें ये बताइए सर, आप एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू में हमने स्टार्ट किया, वहीं से एंड्रॉइड में इस्तेमाल कर रहे हैं। आज संचार साथी के ऐप इंस्टॉल करने से आप डर रहे हैं या र्यूमर फैलाया जा रहा है, वो ठीक है, अदरवाइज रखिए। मैं जैसे ही आपने एंड्रॉइड सेट इस्तेमाल किया, ईमेल आईडी डाला, आपकी कोई प्राइवेसी रह ही नहीं गई सर, कोई प्राइवेसी नहीं रह गई। आप यहाँ बैठे हैं, अभी आप बाहर निकलिएगा, आपको बाहर निकलते ही इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड न्यूज रिफ्लेक्ट होगी गूगल पे। ये जो कंटेंट यहाँ बोले गए हैं उसी से रिलेटेड न्यूज रिफ्लेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल आपको सुन रहा है, आप कहाँ बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं। आप घर पे अभी चर्चा करिएगा कि बच्ची को मुझे स्कूल ड्रेस दिलाना है या शूज दिलाना है, 5 मिनट बाद गूगल उठाएगा, ऐसे क्यों? तो कहाँ से आप बचे हुए, मोदी जी क्यों भैया जस्ट नियम है, मैं इसका जवाब देता हूँ। फेसबुक अभी किसके फ़ोन में इनेबल होगा? सारे लोग फेसबुक हैं। मैं आपको डेटा क्या क्या कलेक्ट करता है उसको कंपैरिजन करिएगा जो आप USA को देते हैं। फिर इंडिया में जो संचार साथी ऐप कहाँ से बना हुआ है? इंडिया का है, खुद का है, इंडिया पे ही रहेगा। और फेसबुक कहाँ का है?
यूएस का। तो आप ये बताओ मुझे कि आप मुकदमा यूएस वाले पे चलवा सकते हो या इंडिया वाले पे? वो प्रैक्टिकल बस देख लीजिए तो। मतलब मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा आपको शॉकिंग लगेगा। एक फेसबुक, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो केवल आपके कम्युनिकेशन के लिए, केवल कम्युनिकेशन के लिए, वो आपकी कौन सी डिटेल्स लेता है, ये थोड़ा सा आप एक आइडिया ले लो, ठीक है। फ़ोटोज़ या वीडियोज़ तो ठीक है, वेब ब्राउजिंग आप क्या क्या सर्च करते हो अपने फ़ोन में सब उसको पता है, ठीक है। हेल्थ एंड फिटनेस, कॉन्टैक्ट्स, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट, ये गूगल का है, गूगल आपसे क्या क्या लेता है वो ये दिख रहा है। भैया ये फेसबुक का है, जस्ट अ मिनट, फेसबुक का है। हाँ आप आइए, ये क्या क्या लेता है वो दिख रहा है। ठीक है। ये मैंने फेसबुक, ये देखिए फेसबुक है ना जो गूगल प्ले में, आपसे क्या क्या परमिशंस लेता है, आपसे क्या क्या डेटा लेता है, एक बार इस पे एक बार नज़र, जो यूएस की कंपनी है वो किसको बेचेगी, जितनी भी आपको ये आईटी कंपनी मिलेगी ना, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्यों होती हैं? डेटा है आपका उनके पास। अब डेटा के नाम पे क्या क्या ले रहे हैं आपसे ये पता करो। फ़ोटोज़, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी है ही है, कॉन्टैक्ट्स, जितने भी कॉन्टैक्ट्स आप अपने फ़ोन पे सेव करोगे ना, सारे किसके पास? यूएस के पास। यूएस और चाइना क्यों अपना सिस्टम ऐसा रखा हुआ है, वो खुद के अपने एप्लीकेशंस यूज करता है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसपे कभी भी साइबर अटैक पॉसिबल नहीं है, बाकी वो दुनिया पे किसी भी कंट्री पे साइबर अटैक पॉसिबल है। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, हाई कोर्ट भी नहीं बची सर। मैंने उस पर काम किया, उस डोमेन पे पूरा सर्वर हैक किया है एपीटी ग्रुप्स ने। पर्सनल इन्फो, डिवाइस एंड आप कौन कौन सी डिवाइस है, आईडीज़ है, मैसेज, इवन आप देखिए फेसबुक को आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब है, क्रेडिट कार्ड, परचेज हिस्ट्री, पेमेंट, सब उसको पता है आपके पास ये कितने। और ये कॉलम बस देखिए, हम और आप लोगों को जैसे नॉर्मल कॉल करके डरते हैं कि फोन कॉल करके कहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई सुन रहा होगा, अगर पैसे की या पर्सनल कोई बात करेंगे तो लोग मैसेंजर पे जाते हैं, वो पूरा यहाँ होगा। चूंकि डायरेक्ट मिल नहीं रहा है किसी अथॉरिटी को, इसलिए हम और आप सोचते हैं कि हम एकदम सेफ हैं, लेकिन इसके पास रह रहा है। जो भी मैसेज एक दूसरे को कर रहे हैं कि बगैर कोई जाने, हम मैसेज करके डिलीट मार दिया अपने में, जस्ट मिनट भैया, वहाँ पे रहेगा। मैं कंटिन्यू। फाइनेंशियल फ्रॉड, मतलब फाइनेंशियल, आप फेसबुक जैसी चीज़ों को आपके बैंक से क्या लेना देना, मगर उसको आपके एक एक ट्रांजेक्शन्स पता होंगे। कभी आपने ये देखा है कि आपका फ़ोन खो गया हो, आपको कॉन्टैक्ट्स में, मतलब ये सिमिलर बता रहा हूँ कि कभी भी आपको जैसे किसी का फ़ोन गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है, आप अपने फेसबुक से सारे कॉन्टैक्ट्स रिकवर कर सकते हो। किसने किया है ये? किसने किया है? जिसने भी किया है, मतलब ये टेक्नोलॉजी है, उसको सब पता है, उसने रखा हुआ है, आप रिकवर कर सकते हो। आप अपनी पेमेंट भूल सकते हो, आप पेमेंट, अभी नेपाल, मतलब मैं बता रहा हूँ फेसबुक का यूज कैसे होता है, आपकी लोकेशंस, इसकी लोकेशन इतनी अप्रोप्रिएट है कि हाई कोर्ट के, मतलब हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 2nd फ्लोर में बैठे हैं, फेसबुक बता सकता है, इसके अलावा गूगल मैप भी नहीं बता सकता। गूगल मैप एक ग्राउंड फ्लोर की लोकेशन बताता है, बट फेसबुक के फीचर्स ऐसे हैं कि आपको एग्जैक्ट, आप 3rd फ्लोर में हो, 2nd फ्लोर में हो, इतनी एक्यूरेसी है। ये आपसे इतना डेटा आपकी मॉनिटरिंग सिस्टम को इतना कर रहे हैं, और इसके आधार पे आप डेली आपकी एक्टिविटी, ब्राउजिंग, सब कुछ जान रहे हैं। वो पूरे 140 करोड़ देश के लोगों की सारी चीज़ों को जानता है कि आने वाली गवर्नमेंट कौन सी है। इसका एक सबसे अच्छा एक तरीका बताऊँ, अभी नेपाल में क्या हुआ है, जंजीस प्रोटेस्ट। तो पावर अभी जो आप अपने ऊपर संचार साथी की बात कर रहे थे ना, इससे ज़्यादा खतरनाक है किसी और के पास, जो हम ये यूज कर रहे हैं। CIA कितनी एक्टिव है, मैं थोड़ा सा उधर ले गया, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन, आपका इंक्लाइनेशन किधर है, उनको सब पता है, ठीक है। वो सिर्फ इसी कारण से 20,000 वाला मोबाइल 1 लाख में बेच रहा है, ऐसे ही प्रोटेस्ट करते हैं। संचार साथी वाला थोड़ा, इसको CEIR पोर्टल भी बोलते हैं, इसी को CEIR पोर्टल बोलते हैं। ये संचार साथी क्या की परमिशन क्या क्या ली जाती है द्वारा, वो बता दीजिए थोड़ा। और कोई क्वेरी किसी की सर? क्योंकि अब ये जितनी परमिशंस मांगी जा रही है वो तो अलाउ और डोंट अलाउ के डिपेंड है ना, आपके ऊपर डिपेंड है। ये तो बोल ही रहे हैं, साथी में तो ऑलरेडी अलाउड रहेगा सारा चीज। हमारे कहने का मतलब ठीक है सर, आप बात नहीं, हम उस चीज पर बिल्कुल आपका क्वेश्चन जेन्युइन है कि ये अलाउड और नॉट अलाउड का रहता है। आप फेसबुक में कभी अपनी पेमेंट का जो अलाउ का ऑप्शन आता है ना, फेसबुक जब भी कभी इंस्टॉल करिएगा आपके फ़ोन के एक्सेस को, ठीक है, फ़ोटोज़ एंड फाइल्स को बोलेगा एक्सेस करने के लिए। यदि आप इतना करिए तो ठीक है, नहीं तो वो तब भी वो आपके ट्रांजेक्शन्स की डिटेल तो ले ही रहा है। तो वो कैसे लेगा जब तक हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं? तो आप फेसबुक फिर चला ही नहीं पाओगे। आप उन जो बेसिक परमिशन की बात करो ना, मीडिया और आपकी फाइल्स को, मीडिया और फाइल्स को, क्योंकि आप फ़ोटो अपलोड भी तो करोगे फेसबुक में।
मतलब मेरी बात समझिए, फेसबुक आप केवल इसलिए कि नहीं केवल आप लोग विजिट, जो बात कर रहे हैं ना सर, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे जो दिखा दिया जा रहा है कि संचार साथी ये चीज ले रहा है, उसको हम मना नहीं कर पाएंगे। फेसबुक ये चीज लेता है, उसको मना कर लेते हैं। फेसबुक 75% चीजें नहीं लेगा तो चलता ही नहीं है। सर इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कराना पड़ेगा ताकि लोगों को ये चीज़ों को ये आज जरूरत ही है। हम कह रहे हैं संचार आप साथी, समझिए इतनी सारी प्रक्रिया बताए पैसा वापस होने की, पैसा वो वापस मैं होने की, जवाब देता हूँ, लाइन- मतलब अगर सर इतनी पैसा वापस होने की इतनी लाइन हमने बताई